Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study about the reflexes of the newborn. आज की क्लास में हम reflexes of newborn पढ़ने वाले हैं। जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो क्या रिफ्लेक्सेस हैं, कौन से रिफ्लेक्स हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, कब अपेयर होते हैं, कब डिसअपेयर होते हैं। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, सो डोंट गो एनीवेयर एंड वॉच वीडियो टिल एंड ऑल्सो अगर आप नए व्यूअर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will be getting the early notification of my next YouTube video. Okay guys, without wasting much of your time, I will start my class. So before proceeding to what are newborn reflexes, just come to the basics. Reflexes क्या होते हैं? A reflex is a response to a stimulus and that occurs without conscious thought. Okay? Reflex क्या होता है? किसी भी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। और रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? सडन होते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, कि हमें नहीं पता होता कि अगर ऐसी चीज़ कुछ हो रही है तो हम सडनली ऐसा रिस्पॉन्स शो करेंगे। ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं? सडन रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर इज़ अ डॉक्टर एंड वन पेशेंट। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्सेस चेक कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग। तो इसका एक एग्जाम्पल से आप इसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। इंक्लूड पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट स्टोव एंड जर्किंग योर लोअर लेग व्हेन द एरिया बिलो योर नी कैप इज टैप्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डॉक्टर है वो पेशेंट के नी को क्या कर रहा है? टैप कर रहा है। तो जैसे ही वो टैप करेगा उस टाइम पे हमारी बॉडी, हमारे जो लेग है उसमें जर्की मूवमेंट होगा। वो हमारा क्या था? सडन मूवमेंट था। हमें पहले से ही कॉन्शियसली इस बारे में पता नहीं था कि हमारा नेक्स्ट मूवमेंट ये होगा अगर कोई हमारे नी में टैप करो। एट द सेम टाइम अगर कोई भी गर्म चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ है तो उसमें हम हाथ लगाते हैं तो एकदम से हम अपने हाथ को वहाँ से क्या कराते हैं? हटाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? रिफ्लेक्सेस हैं। तो एज जैसे बड़ों में रिफ्लेक्सेस होते हैं, एडल्ट्स में होते हैं रिफ्लेक्सेस, सेम न्यूबॉर्न में भी कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो मस्ट हैं। और जो रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न चाइल्ड में, इससे उनकी मेंटल हेल्थ का पता चलता है। जो बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है चाइल्ड का वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कैसा हुआ उसके बारे में पता चलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। और बेसिकली अगर हम बच्चों में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप इंटरेस्टेड है, तो आपको न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं क्या? बेबीज आर बॉर्न विद अ यूनिक सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस दैट कैन टेल अ फिजिशियन अबाउट देयर हेल्थ एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उनकी हेल्थ के बारे में पता चलता है। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस और द प्रीमेच्योर रिफ्लेक्सेस आर द इनबॉर्न बिहेवियरल पैटर्न दैट डेवलप ड्यूरिंग द यूट्राइन लाइफ. They should be fully present at the birth and are gradually inhibited by the higher centers in the brain during the first 3 to 12 months of postnatal life. ठीक है, तो ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? जो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस हैं उनको हम प्रीमेच्योर रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। और इनके थ्रू जो बच्चा है उसका बिहेवियरल पैटर्न हमें पता चलता है। ओके, दैट ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ में उनमें अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। इंट्रा यूट्राइन मीन जब बेबी मदर की वूम के अंदर है उस टाइम पे उसमें प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है नहीं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एट द सेम टाइम बर्थ के टाइम पे बच्चा नॉर्मल बर्थ हुआ, बच्चा प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है, बच्चे में कैसा ग्रोथ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्सेस के थ्रू भी पता चलते हैं। और एक एज के बाद ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? बच्चों में बर्थ में प्रेजेंट होने कुछ रिफ्लेक्सेस आफ्टर 1 मंथ अपेयर होते हैं, आफ्टर फ्यू वीक्स अपेयर होते हैं, और सर्टेनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? लेट्स सी। द रिफ्लेक्सेस विच आर एसेंशियल फॉर अ न्यूबॉर्न सर्वाइवल इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इंक्लूड। कुछ जो रिफ्लेक्सेस हैं वो तो मस्ट हैं, बच्चों में प्रेजेंट ही होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, बच्चे का मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो रिफ्लेक्सेस मस्ट हैं उसमें है
sucking reflex, swallowing reflex, blinking reflex, urinating reflex, hiccuping reflex and the defecating reflex। ये बेसिक रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चे में मस्ट हैं, जो प्रेजेंट होने ही चाहिए। इमिडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलनी ही चाहिए। ओके, these typical reflexes are not learned, they are involuntary and necessary for survival। Okay, these typical reflexes are not learned, they are involuntary and necessary for the survival। ये सारे reflexes क्या होते हैं, बच्चा सीखता नहीं है, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक ही बर्थ के टाइम से ये सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। कंडीशन अप्लाइड इफ चाइल्ड इज़ नॉर्मल, अगर चाइल्ड का इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ है तो उस कंडीशन में ये सारे रिफ्लेक्सेस बच्चे में प्रेजेंट होंगे और ये बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। अब इसमें टाइप क्या है, सम रिफ्लेक्सेस आर इन्फेंसी लास्ट इनटू एडल्टहुड। कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होंगे जो इन्फेंसी से प्रेजेंट होंगे और अप टू एडल्टहुड तक बच्चों में रहेंगे। Next, however, other reflexes are unique to the infant and they typically grow out of these reflexes within a few months of the birth। और कुछ कुछ reflexes क्या होते हैं सिर्फ जब बच्चा छोटा है तभी प्रेजेंट होंगे और आफ्टर few months और वीक्स वो reflexes क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूबॉर्न में रिफ्लेक्सेस अगर प्रेजेंट नहीं है तो उससे क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। द प्रेजेंस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिफ्लेक्स इज इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। तो बच्चे के न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को चेकआउट करने के लिए उनमें ये रिफ्लेक्सेस का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा important है। At the same time, within the first 24 hours after birth, a healthcare provider evaluate an infant's neurological functioning and the development by testing and observing these reflexes। और जो भी बच्चे का within 24 hour after birth जो भी बच्चे का पूरा हम evaluation करते हैं वो इन reflexes के basis पे भी हम करते हैं। If reflex is absent or abnormal in infant, this may suggest significant neurological प्रॉब्लम। तो ऑटोमेटिकली अगर इनमें से कोई रिफ्लेक्सेस बच्चे में एब्सेंट हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस जितने एक्टिव होने चाहिए उतने एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है बच्चे में, तो उनमें उसमें कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अंडरस्टूड। Next, in normal development, the primary reflex system is inhibited or transformed in the first year of the life, and the secondary or the posterior reflexes system emerges। तो इस लाइन के थ्रू ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो प्राइमरी रिफ्लेक्सेस जो पहले बच्चों के रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट थे वो अब उसको धीरे धीरे इनहिबिट हो जाता है और बच्चा फर्स्ट ईयर और लाइफ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो सेकेंडरी और पोस्ट नेटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अब आ गया बच्चा 1 साल का हो गया, उसके बाद जो रिफ्लेक्सेस है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खुद ही ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। द सेकेंडरी सिस्टम फॉर्म्स द बेसिस फॉर लेटर एडल्ट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और जो फर्स्ट ईयर में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होने चाहिए वो उसके जो सेकेंड ईयर जो उसकी लाइफ के सेकेंड ईयर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंडरी सिस्टम और जो सेकेंडरी जो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं बच्चों में वो कब अपेयर हो रहे हैं और कब डिसअपेयर हो रहे हैं वो बच्चे के एडल्टहुड के भी जो कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट है उसको क्या करता है, डिसाइड करता है कि बच्चे कितना एक्टिव रहेगा, उसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहेंगे या नहीं, रिफ्लेक्सेस प्रॉपर्ली प्रेजेंट रहेंगे या नहीं। नेक्स्ट, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ रिफ्लेक्स इज अ सिस्टम नॉट अ डिसऑर्डर। एंड रिमेंबर वन थिंग, बच्चे में कोई रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो वी कैन नॉट से दैट बेबी में कोई डिसऑर्डर है। इट इज़ ओनली अ सिम्टम कि वो रिफ्लेक्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्स बच्चे में क्या है, एब्सेंट है। Next, severe persistence of primary reflexes indicates predominantly persistent physical problems। At the same time, what I told you कि जो प्राइमरी रिफ्लेक्सेस है उनका इनहिबिट होना भी बहुत ज़रूरी है जब बच्चा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर ये कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, बच्चा फर्स्ट 1 साल का भी हो गया 2 साल का कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, तो अगेन वो भी क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम पे जो रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाना चाहिए वो हो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सेस परसिस्टेंट है अप टू बियॉन्ड द एज जहाँ तक उसे डिसअपेयर हो जाना चाहिए, अगेन दिस इज ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम। नाउ वन बाय वन वी विल सी द different types of the reflexes। Okay, here is one table. Through this table I will explain you one by one. First is serial number, second one is the reflex, then response we will
सी, देन अपेयरेंस, कब वो अपेयर होंगे, कब डिसअपेयर होंगे, देन दिस इज द रिफ्लेक्स इमेज ऑफ द चाइल्ड। सो फर्स्ट वन इज द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। सो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में जनरली क्या होगा बच्चे का रिस्पॉन्स, इन्फेंट ब्लिंक एट सडन अपियरेंस ऑफ द ब्राइट लाइट। ओके, बच्चे को अचानक से कोई भी लाइट आ रही है तो उसमें बच्चा आइज क्या करता है, ब्लिंक करता है। ओके, तो ये अपेयर होगा बर्थ में और डज नॉट डिसअपेयर। और जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो कभी भी डिसअपेयर नहीं होता है, बिकॉज अभी भी अगर एकदम से कोई लाइट आती है सडनली हमारी आइज में तो हम आइज को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। या सडनली कुछ भी किसी दूसरे बंदे ने हमारे आइज पे अपने क्या किया, अपने मतलब हाथ ऐसे हमारे साइड को लाया, कुछ भी चीज़ें ऐसे दिखाई, तो उस टाइम पे हम ऑटोमेटिकली अपने आइज़ को क्या कर लेते हैं, ब्लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स क्या होता है, कभी भी डिसअपेयर नहीं होता है। सेकेंड वन इज़ द डॉल्स आई। तो डॉल्स आई में क्या है, व्हेन इन्फेंट्स हेड इज स्लोली टर्न द इन्फेंट आई विल रिमेन स्टेशनरी। तो इस वाले में क्या है कि इसमें बच्चा क्या होता है, डॉल्स आई, जैसे डॉल्स की आई फिक्स रहती है ना, उसके अगर हेड भी मूव कर देंगे तो बट आई बॉल फिक्स है तो वो अपनी जगह पे ही रहती है। तो एज इट इज़ बच्चों में भी होता है, जब बच्चे का हम हेड टर्न करेंगे, देख रहे हैं आप, जैसे हेड टर्न हम बच्चे का करेंगे बट जो बच्चे की आई बॉल है वो फिक्स रहेंगे अपनी ही जगह पे। वो हेड के साइड अगर हम लेफ़्ट को कर रहे हैं सपोज, तो बच्चे की आइज़ लेफ़्ट को नहीं जाएंगी, राइट को कर रहे हो तो राइट को नहीं जाएंगी, आइज़ करेंगे फिक्स रहेंगे बट हेड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स अपेयर होता है बर्थ के टाइम पे और 3 to 4 मंथ में क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अभी अपने पे देख सकते हैं, अगर हम जिधर भी अपना हेड टर्न करेंगे हमारी आई भी उसी साइड को क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। तो ग्लैबुलर रिफ्लेक्स क्या है, टैपिंग ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज ग्लैबुला कॉजेज आइज टू क्लोज टाइटली। ठीक है, तो जब हम ग्लैबुला वाला रीजन है उसमें टैप करेंगे जोर से तो ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती है। तो इसको हम बोलेंगे ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स क्या होता है, बर्थ के टाइम से अपेयर होता है और कभी भी डिसअपेयर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रूटिंग रिफ्लेक्स। अब रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या है, इन्फेंट टर्न्स हिज हेड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट दैट टचेज हिज चीक्स। ओके, तो इन्फेंट ये रूटिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इन्फेंट के एक साइड को, चीक को टच करते हैं, बच्चा अपना फेस उसी साइड को क्या कर लेता है, टच कर लेता है। सपोज आप अगर राइट साइड में चीक में बच्चे के टच करोगे तो बच्चा हेड उसी साइड को टर्न कर लेता है और उसके बाद बच्चा स्वॉलो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो रूटिंग रिफ्लेक्स स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कब अपेयर होता है, बर्थ के टाइम पे अपेयर होता है और 3 to 4 मंथ में क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, तो हियर यू कैन सी दी डिफरेंट इमेजेस अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इमेज इज दिस, doll's eye, globular reflex and the rooting reflex. Next we will move to the fifth one, sucking reflex. So in sucking reflex, baby begin to suck in response to stimulus of the circumrally area. Circumrally area means हो गया जब बच्चे के मुंह में हम कुछ उंगली करते हैं। ठीक है, बच्चे के माउथ में जब हम उंगली डालेंगे तो बच्चे सक करने लगता है। एट द सेम टाइम when baby see the mother's breast or the areola, he started to suck. तो बच्चों में सकिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा मस्ट है। सकिंग रिफ्लेक्स होगा तभी जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाती है। और वी ऑल नो दैट ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month ऑफ द लाइफ ऑफ द बेबी। तो सकिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बर्थ में अपेयर होता है और 6 month तक डिसअपेयर हो जाता है। सॉरी, नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। तो गैग रिफ्लेक्स में क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर फेरिंक्स बाय द फूड और सक्शन कॉज इन्फेंट टू दी गैग। बर्थ में ये अपेयर होता है और कभी भी डिसअपेयर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि गैग रिफ्लेक्स हो गया, सपोज कुछ बाई मिस्टेक हमने कुछ खा लिया ऐसा और पोस्टीरियर फेरिंक्स में वो चला गया, तो सडनली हम क्या करते हैं, उस फूड को बॉडी से मतलब खांसने लगते हैं या उसको हम बॉडी अपने माउथ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। ओके, तो ये बर्थ के टाइम पे अपेयर होता है और कभी भी डिसअपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रूजन और द टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा, व्हेन टंग इज टच्ड और द डिप्रेस्ड, द इन्फेंट रिस्पॉन्स बाय फोर्सिंग इट आउटवर्ड। इट प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम चोकिंग और एस्पिरेटिंग फूड एंड अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसमें क्या होता है, जैसा बच्चा अभी छोटा है, ठीक है, बच्चे ने अभी हमने वीनिंग डाइट स्टार्ट नहीं की थे, ओनली बच्चा क्या है ब्रेस्ट मिल्क पे ही ये डिपेंड है। तो उस कंडीशन में अगर बच्चे को हम क्या करते हैं,
बच्चे की हम अगर टच करेंगे उसके टंग को, ठीक है, दबाएंगे या टच करेंगे किसी भी स्पून से या अपने फिंगर से, तो उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, अपनी जीभ को, टंग को बाहर को फोर्स आउट करेगा। तो इससे क्या होता है, ये भी बच्चे में प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इससे बच्चे में अगर कोई भी सडनली बाई चांस कुछ एस्पिरेशन हो गया या चोकिंग वगैरह उसको होने से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये वाला रिफ्लेक्स। तो अगेन दिस रिफ्लेक्स इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन दी इन्फेंट, जो बच्चे को चोकिंग या एस्पिरेटिंग जो चीज़ें हैं उसको होने से रोकता है। तो इसके कब अपेयर होता है, बर्थ पे अपेयर होता है और 4 to 6 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होगा, स्ट्रोकिंग द लेटरल पार्ट ऑफ द सोल ऑफ द फुट प्रोड्यूस ए प्लांटर फ्लैक्शन ऑफ द बिग टो। हियर यू कैन सी, जब हम बच्चे के क्या करेंगे, लेटरल एस्पेक्ट में जब हम बच्चे का स्ट्रोक करते हैं, जैसे अपनी उंगलियों से ही कर लिया, किसी चीज़ से किया, तो बच्चों के जो ये टो है, बिग टो है, उसमें क्या होगा, फ्लैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट अगर नहीं है बच्चे में तो ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है तो उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होने के भी चांसेस हैं या कम एक्टिव रहेगा। तो ये बर्थ के टाइम पे अपेयर होता है और 1 ईयर में डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है मोरोज रिफ्लेक्स। तो मोरोज रिफ्लेक्स में क्या है, व्हेन द loud noise is made, it causes sudden extension and abduction of the extremities and the fanning of the fingers। तो आपको एक्सटेंशन क्या होता है और एबडक्शन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा सडनली बच्चों में आपने देखा होगा, हर एक बच्चे में होता है, सडनली बच्चों को जब ऐसे उछालते हैं ऊपर से, ठीक है, हमने बच्चे को ऐसे उछाला या कोई लाउड नॉइज आएगी, एकदम से बच्चा क्या हो जाता है, ठीक है, बच्चों में रिस्पॉन्स होता है एकदम से सडन, तो उसमें क्या होगा, बच्चे में एक्सटेंशन हो जाएगा। फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लैक्शन मीन्स हो गया हम मोड़ रहे हैं कोई चीज़, एक्सटेंशन मीन्स हो गया फैलाना उस चीज़ को। तो बच्चों में क्या होगा, सडन एक्सटेंशन होगा उसके आर्म्स वगैरह का, ठीक है, आर्म्स का एक्सटेंशन होगा, एक्सट्रीमिटीज़ का, एबडक्शन भी होगा। एडक्शन मीन्स टूवर्ड्स बॉडी, एबडक्शन मीन्स बॉडी से अवे, अवे फ्रॉम बॉडी जगह, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों में एक्सटेंशन हो रहा है और एबडक्शन भी हो रहा है। एट द सेम टाइम फैनिंग ऑफ, फिंगर्स में क्या होगा, जैसे इसमें फैनिंग दिख रहा है वैसे ही बच्चों की फिंगर्स में क्या होगा, स्पेशली जो फुट है उसकी फिंगर्स में क्या हो जाएगा, फैनिंग हो जाता है। तो ये क्या है, मोरोज रिफ्लेक्स है, जो बर्थ में अपेयर होता है 3 to 4 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। Palmar grasp and plantar grasp both are similar, but the main difference is palmar grasp is palm means hand में and plantar grasp means पैर में, ठीक है। तो palmar grasp means object placed on the newborn, palms will grasp by the newborn। जैसे कि आप सभी ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हुए कभी भी, तो अगर आप बच्चे को अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हैं तो बच्चा टाइटली उसको क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, और ये रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है बच्चों में, इसलिए बच्चे बहुत टाइटली हमारे हाथ को, उंगली को क्या कर लेते हैं, एकदम टाइटली क्या कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो बर्थ के टाइम से ही बच्चों में प्रेजेंट होता है और 3 मंथ में लगभग डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम प्लांटर ग्रास्प की अगर बात करेंगे तो फ्लैक्शन ऑफ टो व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज स्ट्रोक्ड जेंटली। जब हम बच्चे की सोल को स्ट्रोक करेंगे तो बच्चे अपने जो ये है फिंगर्स, मतलब कि जो फुट की फिंगर्स हैं और टो है उसको क्या कर लेते हैं, वो ये देखेंगे आप, फ्लैक्स कर लेते हैं, मतलब टूवर्ड्स बॉडी फ्लैक्स, मोड़ रहे हैं वो, फ्लैक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे प्लांटर ग्रास्प। तो ये बर्थ में प्रेजेंट होता है और 8 मंथ में डिसअपेयर भी हो जाता है। नेक्स्ट है डांसिंग एंड दी स्टेपिंग रिफ्लेक्स। जैसे नाम से समझ आ रहा है, when the sole of the feet of newborn touch a flat surface, they will attempt to walk by the placing one foot of the other, flexion and extension of the legs। तो ये सारे बच्चों में होता है। जब भी आप बच्चों को ऐसे खड़े करोगे, बिकॉज बच्चे अभी इतने स्टेबल नहीं होते हैं कि वो अपनी बॉडी के वेट को संभाल सके, तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे हम डांस करते समय, जब हम डांस करें तो हमारे पैरों के मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स है कि बच्चा सोचता है कि वो चल लेगा और ट्राई करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग एंड दी स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है, 3 to 4 वीक्स में डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। 3 to 4 वीक्स मीन्स हो गया 1 मंथ में डिसअपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉलिंग रिफ्लेक्स। Crawling when newborn placed on abdomen, infant makes crawling movement। ओके, तो ये क्या होता है, बच्चा को जब हम पेट के थ्रू रखते हैं, छोटे बच्चे को जब हम पेट के थ्रू रखेंगे, बच्चा क्या करेगा, क्रॉलिंग मूवमेंट, आगे को मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बर्थ के टाइम से ही बच्चों में प्रेजेंट होता है, 4 वीक्स में क्या हो जाता है,
डिसअपेयर हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिस रिफ्लेक्स। पेरिस रिफ्लेक्स में क्या होता है, व्हेन अ फिंगर पासेस अलोंग द सुपाइन फ्रॉम सैक्रम when a finger passes along the supine from sacrum to the neck, infant respond by crying, flexing extremity and elevating head। इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझिए। When a finger passes along the supine, जब हम फिंगर पास करते हैं बच्चे की सुपाइन के along, बैक में, सुपाइन में, ठीक है, बैक में पूरा फिंगर पास करते हैं, फ्रॉम सैक्रम टू द नेक, ठीक है, अलॉन्ग विद द सुपाइन फ्रॉम सैक्रम टू दी नेक्स्ट, मतलब डायरेक्शन ऊपर को नीचे, सैक्रम नीचे हो गया इधर, ठीक है, सैक्रम नीचे से ऊपर नेक की ओर को जब हम मूव करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, सेकंड द इन्फेंट रिस्पॉन्ड बाय क्राइंग, बच्चा रोता है, फ्लैक्सिंग एक्सट्रीमिटी को फ्लैक्स करेगा और हेड को क्या करेगा, ऐसे एलिवेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेरिस रिफ्लेक्स। अगेन ये रिफ्लेक्स भी बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट को ही दर्शाता है। अगर बच्चों में न्यूरोलॉजिकल कोई डिफिसिट हो रहा है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्स बहुत मतलब पुअर रिफ्लेक्स होगा बच्चों में, और अगर नॉर्मल ये बच्चा हेल्दी है तो उसमें प्रेजेंट होगा। तो ये बच्चा में बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है, 4 to 6 मंथ में ये रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, 15 मंथ। When the infant head is turned to the one side, arm and legs extend on that side and opposite arm and legs flex। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसा आप इस पिक्चर में देखेंगे, जिस साइड आप बच्चे का, अगर बच्चे को सुपाइन पोजीशन में आपने लिटाया है, जिस साइड आप बच्चे का हेड टर्न करेंगे, बच्चा उस साइड की जो एक्सट्रीमिटी है, स्पेशली जो उसके हैंड है, उस साइड के जो एक्सट्रीमिटी है उसको वो क्या करेगा, लेग को और दोनों हैंड को एक्सटेंड करेगा, और जो अपोजिट साइड का होगा एक्सट्रीमिटी, लेग और जो हैंड है वो क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बेबी है इस पिक्चर में सुपाइन पोजीशन में, बच्चे का हेड हमने टर्न किया एक साइड को, तो जिस साइड को हमने बच्चे का हेड टर्न किया उस साइड की एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड है, और जिस साइड को हेड टर्न नहीं है उसके अपोजिट साइड वाली उस साइड की एक्सट्रीमिटी क्या है, फ्लैक्स है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स, और ये 2 मंथ में अपेयर होता है और 3 to 4 मंथ में बच्चों में डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द स्टार्टर रिफ्लेक्स। ओके, starter reflex means when a loud noise is made, the infant elbows are flexed and the hands remain closed। बच्चे, अगर हम अचानक से बच्चा सोया हुआ है, अचानक से लाउड नॉइस होती है, ठीक है, तो वॉइस होती है, तो उस कंडीशन में इन्फेंट क्या करता है, एल्बो को फ्लैक्स कर लेगा, बट उसके हैंड्स क्लोज ही रहते हैं, जो उसकी जो उसकी जो फिस्ट रहती है वो क्या रहती है, क्लोज रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्स। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत क्लोजली, अगर छोटे बच्चे आपके घर पे, तो बच्चा सोया रहता है, सडनली एकदम से आप आवाज़ करते हो, तो बोलते हैं ना आवाज़ नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा एकदम से जाता है, हिल जाता है। तो उस कंडीशन में आप, अगर क्लोज ऑब्जर्वेशन रहा आपका, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा बच्चों के जो इन्फेंट की एल्बो है वो फ्लैक्स हो जाती है, लेकिन हैंड उसके क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्स को हम स्टार्टर रिफ्लेक्स बोलते हैं, और ये बर्थ के टाइम पे अपेयर होता है, 3 to 4 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है लगभग। नेक्स्ट है पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स में क्या होगा, when the child is held upright and the baby is faced out as in falling, the baby will extend their arms forward। जैसा आप पैराशूट में आप देखते हैं, जैसे ही हम गिरने वाले होते हैं, ठीक है, तो पैराशूट एकदम से उड़ जाता है, ठीक है। सेम लाइक बच्चों में भी होता है पैराशूट रिफ्लेक्स में। बच्चों में क्या, ये परसिस्टेंट रहता है लाइफ लॉन्ग। जब हम किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, होल्डिंग अप्राइट, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कैसे पकड़ा है और हेड नीचे डाउन है, तो उस कंडीशन में हमारे जो हैंड होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड, एक्सटेंड फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये नॉर्मल है फिनोमिना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। ये एक अपीयरेंस देता है पैराशूट के जैसे, इसलिए इस रिफ्लेक्स का नाम है पैराशूट रिफ्लेक्स। तो ये 8 to 9 मंथ में स्टार्ट होगा और परसिस्टेंट रहता है पूरे लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट है गैलेंट रिफ्लेक्स। तो गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या होगा, न्यूबॉर्न विल स्विंग टूवर्ड्स द साइड दैट वाज स्ट्राइक्ड अलोंग साइड द स्पाइन। इसमें क्या होगा, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, जिस भी साइड आप लेफ्ट साइड कर रहे हो, राइट साइड करो, जिस भी साइड बच्चे की सुपाइन आपकी उसकी स्पाइन में आप स्ट्राइक करोगे, बच्चा उसी साइड को क्या करता है, स्विंग करता है उसी साइड को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम पे अपेयर होता है और 4 वीक्स में डिसअपेयर हो जाता है, मीन्स लगभग 1 मंथ में। नेक्स्ट लास्ट वन इज द लैंडाउ रिफ्लेक्स। तो लैंडाउ रिफ्लेक्स में क्या होता है,
It is especially seen in horizontal suspension with the head, legs and supine extended. Okay, if head is flexed, hip, knees and elbows are also flexed. तो बच्चे को हमें हॉरिजेंटल पोजीशन में इसमें रखा है। इसमें क्या कह रहा है, अगर हम हेड फ्लेक्स कर रहे हैं बच्चे का, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के नी और एल्बो भी क्या हो जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे। तो इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, लैंडौ रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स 3 मंथ में अपेयर होता है और 12 to 24 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी रिफ्लेक्सेस। और ये रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। एंड ऑल्सो अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं सेम, और आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगेन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग।